2025 का टेस्ट नंबर 3 करंट अफेयर देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज 50 क्वेश्चन का एक सेट में तैयार करेंगे, फिर 50 का अगले सेट में तैयार करते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना समय बिताए हम लोग शुरू करते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? जसप्रीत बुमराह। डी गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया? इंडोनेशिया। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। सूची 1 से सूची 2 में मिलाई, ये हम पहले मिला लिए थे, इसीलिए मिला हुआ दिख रहा है। तो म्यांमार और भारत का इम्बैक्स, भारत और श्रीलंका का है मित्र शक्ति, नेपाल और भारत का सूर्य किरण, बांग्लादेश और भारत का संप्रीति। रक्षा मंत्रालय ने 2025 में घोषित किया, रक्षा मंत्रालय में वर्ष 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैकिन्जे निम्नलिखित में से किस देश में है? अमेरिका में। प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण का आयोजन किसने किया है? विदेश मंत्रालय और भारतीय विज्ञान संस्थान, जो बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन में SDX-01 और XDX-02 उपग्रह के पदनामों से सही करेंगे? तो इसका नाम चेजर एंड टारगेट सही है। चलिए, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वेब्स। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2025-26 के लिए जूटों के निर्यात मूल्य समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की है? 315 रुपया। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया बोला गया है। श्री MT वासुदेवन नायर, इन्हें मिला हुआ है। श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मिला हुआ है। श्रीमती शारदा सिन्हा, इन्हें भी मिला हुआ है, लेकिन दुब्बर नागेश्वर रेड्डी, इनको नहीं मिला है। तो आंसर डी होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। झांकी था महाकुंभ। सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिलाएं ही दर्ज कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को बेहतर क्रियान्वयन में मदद करने के लिए डिजाइन की गई एक ऑनलाइन प्रणाली है, ये सही है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पहल की गई, ये भी सही है। यह यौन उत्पीड़न में संबंधित शिकायतों की निगरानी करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। सिर्फ और सिर्फ एक सी नंबर हमारा जो गलत आ रहा है। किस राज्य सरकार को उसकी शासन अपल्यादारी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है? तो ये हमारा शिक्षा मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रीम तालबा जीन इमैनुएल औडेगारो। भारत का पहला हाईटेक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ग्वालियर में। PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PME ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। इससे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 साल की प्रभावी अवधि के लिए लागू किया गया है। वाणिज्य E-2 पहिया और E-3 पहिया वाहनों के साथ साथ निजी एवं कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत वाहनों के लिए क्या है? ये दोनों बात सही है बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन आप खुद जान रहे हैं, सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से इसरो के किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा ने प्रोब 3 मिशन को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक? PSLV
C-59 INS तुशील नवीनतम बहुभूमिका स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये किया गया रूस के केलिनग्राड में यंत्र शिपयार्ड में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 49वां स्थान रहा है। हम इसका ज़्यादा विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ये आपका सिर्फ रिवीजन हो और जल्दी हो जाए, 10-15 मिनट में आपका पूरा 50 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, इसलिए हम आपको स्पीड से कराते जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग सुमेलित करते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और ऊर्जा संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ऊर्जा संरक्षण दिवस हम लोग 14 दिसंबर को मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, मृदा दिवस 5 दिसंबर। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन ही आ रहा है, क्योंकि A का 4 है। एलिगेशन मेथड लगा के इसको आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में देश का 57वां बाघ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका है ऑप्शन रातापानी टाइगर रिजर्व। और 58वां किया गया है माधवराव राष्ट्रीय उद्यान। ग्लोबल पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो इसका है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित की गई है? तो इन्हें किया गया है फिलिप नायस को। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 10वां स्थान। मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने हेतु 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इससे आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सही है बिल्कुल। या सदस्य देशों में भूखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रत्यक्ष वित्त पोषण करने के उद्देश्य से विशेष कोष बनाया गया है। ये गलत है, विशेष कोष नहीं बनाया गया है, ये गलत है। इसने 50 से अधिक उपकरणों के साथ एक प्रमाण आधारित नीति समूह की पहचान की है, जिसमें 6 उच्च प्रभाव स्पिरिट 2030 पहले शामिल है, जो सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों को लक्षित करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 और 3 होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द DOG का पूरा नाम, ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक नया मंत्रालय का गठन किया था, जिसमें एलोन मस्क उसके हेड बने थे। इसका था नाम पूरा DOG का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मतलब विभाग का कार्य को उच्च स्तर तक बढ़ाने का के लिए। गलदान नामचोट त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है लद्दाख। हाल ही में 1 डे 1 जीनोम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद। चलिए अब हम लोग हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB के रिकॉर्ड ब्यूरो में प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है हमारा A, आलोक रंजन को। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ $750 मिलियन के मुद्रा का विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ। हाल ही में UK के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश की हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घटना की घोषणा की गई है? मॉरिशस के साथ। चलिए अब हम लोग 42 नंबर देखते हैं। स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कीजिए। इसमें बताया गया कुल वैश्विक गैंडे की आबादी लगभग 28,000 है। बिल्कुल सही बात है। इस रिपोर्ट में दुनिया की 7 गैंडे प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का विवरण
दिया गया है, जिसमें भारत और नेपाल में पाए जाने वाला विशाल सिंगला गेंडा है। 7 नहीं है, 5 है, ये गलत है, इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। तो इसका आंसर गलत आंसर पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो केवल 2 गलत है। चलिए अब आगे देखते हैं। जनरल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो वार्षिक में 9.3 मिलियन टन एम्प्टी प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। यह भारत है, जो शर्म की बात है। हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर के किस कार्यक्रम को 2024 के विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ WAZD वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? तो लाल पंडा कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को राजमाता या गौमाता घोषित की गई है? ये महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अनूनिका स्थापित की गई है? तो ये राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया गया है? ये मेटा ने किया है, जो फेसबुक की कंपनी जिसका नाम मेटा कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की गई है, इसका नाम है भारत जेन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने का आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? ये ट्रेकोमा, जो आँखों की बीमारी है, उसे अब खत्म करने का मान्यता दे चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषा को मंजूरी दी? 5 भाषा। पहले से 6 शास्त्रीय भाषा थी, अब 5 भाषा अलग से दी गई। अब कुल जो हो गए हैं, कुल 11 भाषा हो गए हैं, जिसमें से अब आप बता सकते हैं मराठी एक नई भाषा आई थी, उसके बाद मराठी के बाद असमिया, फिर एक पाली और एक प्राकृत और एक बंगाली, ये 5 भाषा जोड़ी गई है। अब लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा विश्लेषण कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हम जल्दी दूसरा वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।